दोस्तों, आप अगर कभी दिल्ली आए हो या दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको पता होगा नेहरू प्लेस एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार मार्केट है दिल्ली की। दोस्तों, नेहरू प्लेस एक मार्केट है जहां पर आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो या मोबाइल एक्सेसरीज हो, इससे जुड़ी हुई कोई भी तकनीक, कोई भी चीज़ अगर आपको लेटेस्ट चाहिए, जैसे प्रिंटर्स चाहिए या ऐसी कोई भी तकनीक, तो आपको नेहरू प्लेस में ना केवल उसके बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, बल्कि जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में वो आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएगा। बहुत पुरानी मार्केट है नेहरू प्लेस दिल्ली की, लेकिन हर कोई हैरान रह गया जब इस मार्केट में अचानक पहुंच गए राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी आज अचानक नेहरू प्लेस पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मोबाइल टेक्नीशियन से बात की। लेकिन उससे पहले ज़रा इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। राहुल गांधी जब वहाँ पहुंचे तो लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि राहुल गांधी आने वाले हैं, लेकिन जब लोगों को पता चला तो राहुल गांधी की आगे गाड़ी चल रही थी और दोनों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी। अमूमन इस तरह की भीड़ नेताओं के इर्द गिर्द दिखती है दोस्तों, लेकिन क्योंकि इस तरह की भीड़ रैलियों और रोड शो में दिखती है और ऐसी भीड़ के लिए कहा जाता है कि भाई ये तो नेता को देखने के लिए आने वाले लोग हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं। ये नेहरू प्लेस बाय डिफॉल्ट अपने काम के लिए आए थे। नेहरू प्लेस जब भी आप दिन में भी जाएं, शाम को भी जाएं, वहां हमेशा आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि दोस्तों भारत से, खासतौर पर उत्तर भारत में बड़े स्तर पर लोग वहां पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, और बल्क में जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी नेहरू प्लेस में दिए जाते हैं। तो लोग यहाँ पर अपने काम के लिए आए थे, लेकिन अचानक जब पता चला कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं तो जरा देखिए राहुल गांधी को देखने के लिए किस तरह की भीड़ और किस तरह की दीवानगी लोगों के बीच दिखाई दी। ये भी बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर जो बात कही जाती है कि हाँ राहुल गांधी पॉपुलर हुए हैं, लेकिन छोटे शहरों में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बड़े शहरों में जो अर्बन वोटर्स है वो तो अभी भी प्रो मोदी हैं, मोदी को पसंद करते हैं, वो राहुल गांधी को रिजेक्ट करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, नेहरू प्लेस एक तरह से हार्ट ऑफ दिल्ली है। यहाँ पर अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं और दोस्तों यहाँ पहुंचकर अगर राहुल गांधी का कुछ इस तरह से स्वागत होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली, हार्ट ऑफ दिल्ली में भी कुछ इस तरह से लोग राहुल गांधी को देखना पसंद कर रहे हैं और लगातार उनके इर्द गिर्द लोग खड़े रहे और लोगों का कुछ इस तरह से अभिवादन राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं। इन तस्वीरों की दोस्तों काफी चर्चा सोशल मीडिया में हो ही रही थी। इस बीच राहुल गांधी ने नेहरू प्लेस में लोगों के बीच जाकर किस तरह से अपनी बात रखी और क्या कहने की कोशिश की और यहाँ वो आए क्यों थे, ये समझने के लिए भी राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया में, आप देखिए, जिसमें वो बताते हैं कि मेक इन इंडिया नारा तो दिया जाता है, लेकिन मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर हम इसमें कंफ्यूज कर गए तो हम वो गाड़ी मिस कर देंगे जिसमें चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। जी भाई, इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? दिनों की बात है, सालों की बात? कुछ कैप्चरिंग स्पीड वो होती है, मेमोरी। आप कितने जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी जो टेक्निकल है। आप कब से शुरू करें सर? मैं 10 से 12 साल। और आप? 8 साल 10 साल हो गए मुझे भी। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। इतना सरप्राइजिंग था कि इतने बड़े कोई हस्ती हमारे पास आए, हमारे साथ यहाँ बैठे। इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से। हाँ, बट ये कहाँ बना है, क्या आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है। सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है, ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज हैं। सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंस होता, हाँ, और कंपोनेंट्स तो आप खरीद सकते, तो आप ये पूरा का पूरा फोन आसानी से बना सकते अगर आपके पास बैंक का फाइनेंस होता। बैंक का फाइनेंस भी चाहिए और साथ में टीम भी चाहिए। हाँ, बट टीम तो आपकी है यहाँ पे नहीं, उसके लिए मशीनरी भी चाहिए होगी, असेंबली की मशीनरी। बट बैंक का फाइनेंस होगा तो हाँ, प्रोडक्ट आ जाएंगे, इजीली हो जाएगा। इसको असेंबल करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं, वो तो इजीली है। असेंबल करना मुश्किल है, मैन्युफैक्चर करना टफ है, जिसके लिए एक मतलब प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है। जो पार्ट्स बन रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर पार्ट्स को जोड़ना बहुत इजी है हमारे। तो इसमें दो आइडिया है ना, एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। हाँ, असेंबल्ड इन मतलब जोड़ दिया। स्पेयर पार्ट आपके पास है, आप कहीं से भी अपने सोर्सेज से लेके आ रहे हैं और वो अब मैं असेंबली कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के सारे पार्ट्स आए, आपने खरीदे और आपने ठक 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 जोड़ दिए। दूसरा है कि भैया गाड़ी के सारे पार्ट्स बनाए और फिर जोड़े। बट ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज, बट बिल्कुल अलग चीज, बहुत अलग। और फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है,
रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता, जो मेड इन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जो असेंबल्ड इन है वो ट्रेडिंग हो रही है कि मैंने माल लिया, उसको जोड़ा और फिर बेचा, और मैंने उसका मार्जिन खाया, राइट। मैं असेंबल कर रहा हूँ, आप बना रहे हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर, मैं असेंबलर हूँ, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। मेरे पे मैन पावर भी है, पूरा इक्विपमेंट पावर भी है, नॉलेज टेक्नोलॉजी पावर आपके भी हाथ में, है, नॉलेज आपके हाथ में, तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा तब तक मैं आपसे पीछे रहूंगा। तो हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह खोले जिससे कि लोगों तक रोजगार भी पहुंचेगा, तो हमारे पैसा भी हमारे देश पे ही रहेगा। अच्छा, जो कोरियन वाले फोन है सैमसंग वाला, वो भी पूरा अंदर से चाइनीज है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो तो सैमसंग बेसिकली की, मतलब ये चाइनीज ने सेलफोन की, लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है मार्केट। चाइना ने पूरा, चाइना ने जो उनके पास कंट्रोल कर रखा है। पूरा का पूरा technology कंट्रोल है। ही उनके पास है ना। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना है, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी स्क्रू भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय परचेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया में अगर ये बनने लगे तो फिर बहुत बहुत ईजी, फायदा होगा। क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। China is the world's electric market. There is no other electronic market anywhere. Assemble as many iPhones as you want. All you're doing is you're giving money to the big oligopolists of India. Right? Start making iPhones. That's a completely different ballgame. जो चाइना आज के टाइम पे कर रहा है हमसे, वो कई साल आगे है, वो हम कुछ सालों में कर सकते हैं। अगर हमें एक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभार प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फिर उसे Complicated कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड क्या सबसे complicated कौन सी जैसे होती है? ये एक मदरबोर्ड है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की जो हम ये आईसी चेक करेंगे कैपेसिटर से, कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब आईसी शॉर्ट हो सकती है। आईसी हटाने के बाद भी नहीं चलता वो, फिर भी शॉर्टिंग आ रही होती है। फिर पूरे डायग्राम चेक करना पड़ता है, कहाँ से इसकी बैक वैल्यू कहाँ से आ रही है, फिर वो पूरा चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि ये शॉर्ट जो दिखा रहा है वो इस आईसी की वजह से नहीं, वो बैक एंड की वजह से है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ, बेसिकली डिटेक्टिव हो, हाँ, डिटेक्टिव बनना डिटेक्टिव पड़ता का है, काम करते हो कि बनना भैया पड़ता है। यहाँ पे मतलब कौन बदमाशी कर कौन रहा है बदमाशी कर रहा है, ये सामने ये खड़ा है पर ये बदमाश नहीं है, वो कोई और है। वो कोई और है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। In order to make every single one of those parts, whether it's the motherboard, whether it's the small pieces, you need a certain level of machining, a certain level of quality, a certain level of understanding of tolerances of working with small components. That is learned skill. That is not something that you can just get in 2 minutes. Until you start respecting the idea of physical labor, the man who's doing that work. But we have no respect for, that guy on the street who's sitting there selling his stuff hours and hours and hours and hours, and he's working as hard as anybody else. So that's to me the idea. And at the center of it, and people don't like it when I say it, at the center of it is the idea of caste. We need to make this transparent. We need to show exactly how Indian society distributes power, exactly how Indian society distributes respect. इस रास्ते पे आप आए, मतलब पहली आपकी थॉट क्या थी? यहाँ कैसे आया? मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी लाइन से हैं। मैं अपने भाई को देख के, मेरे भाई मोबाइल रिपेयर करते थे पहले, तो वो घर पे फोन लेके आते थे, तो मैं देखता था भाई के बैग में, मैं जाकर जाके करता था कि भाई को भी दिखा कि इंटरेस्टेड है ये इन चीजों में, तो उसी चीज में फिर मुझे भी भाई ले आए। तो यहाँ पर भाई के साथ जाके प्रैक्टिकली सीखा है मैंने। और आप कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें? जो भाई ने बताया लगभग सेम ही है। इनको बांध कर रखा हुआ है, बैंक का फाइनेंस नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं है, और तब भी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर इनको हमने थोड़ी सी भी सपोर्ट दे दी, थोड़ी सी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, एक्चुअल सच्चा मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, तो ये आसमान तक पहुंच जाएंगे। इनमें कोई कमी नहीं है। ब्रिलियंट, केपेबल यंग गाइस।